अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 6। देखिए सेक्शन 6 पूरी आईपीसी को कवर करती है, पूरी कंप्लीट आईपीसी को कवर करने का काम अगर कोई सेक्शन है तो वो सेक्शन है सेक्शन 6। अगर सेक्शन 6 ना होती तो आईपीसी इतनी मोटी हो जाती, पढ़ना मुश्किल हो जाता। कवर किस तरह से करती है एक बार देख लेते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है संहिता में की परिभाषाओं को अपवादों के अध्ययन समझा जाना। संहिता में की परिभाषाओं को, तो संहिता में की परिभाषाओं को अपवादों के अध्ययन समझा जाना। तो आगे पढ़ते हैं। इस संहिता में सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी जितनी भी सेक्शन है, कहीं भी किसी भी पार्ट में अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध है ना, और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। कहने का मतलब क्या है? देखिए वैसे आसान सेक्शन है लेकिन डिटेल में समझेंगे हम इसको। सेक्शन 6 कहती है कि संहिता में की परिभाषाओं को अपवादों के अध्ययन समझा जाना। संहिता में की, संहिता में जो परिभाषा है, परिभाषा कौन सी है? चोरी की परिभाषा है, हत्या की परिभाषा है, अपहरण की परिभाषा है, इस तरह से उपहत्या की परिभाषा है, ग्रीवियस हर्ट की परिभाषा है ना, किडनैपिंग, एब्डक्शन, तमाम तरह की परिभाषा है, अबेटमेंट की परिभाषा है, अबेटमेंट के और भी टाइप है उनको भी परिभाषित किया गया। समझ गए ना? तो संहिता में जो परिभाषाएं दे रखी, और इस संहिता के अंदर, इस इंडियन पिनल कोड के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर 4, चैप्टर 4, चैप्टर 4 है जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शन। ये जनरल एक्सेप्शन में क्या दे रखा? ये आपका धारा 76 से लेकर के 106 तक कुछ अपवाद दे रखे हैं। पहले समझ लीजिए फिर पढ़ेंगे कि सेक्शन 6 में क्या बताया गया। 76 से लेकर के 106 तक कुछ अपवाद दे रखे हैं। अपवाद का मतलब होगा कि कार्य तो हुआ लेकिन अपराध नहीं माना, मीन्सरिया अब्सेंस है। ये 30-31 सेक्शन है, यहां मीन्सरिया अब्सेंस रहती है, मीन्सरिया रहती नहीं। यहां पर अपराध करने का जो मानसिक तत्व है वो अब्सेंस रहता है। जैसे सेक्शन 82-83 की बात करती है, सेक्शन 76 से और 106 के बीच में आया ना, 82 और 83। सेक्शन 82 कहती है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। तो सेक्शन 82 क्या करी कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की गई है। क्यों जी? क्योंकि 7 वर्ष का बच्चे का आपराधिक मन नहीं हो सकता, बिल्कुल गिल्टी माइंड हो ही नहीं सकता। सपोज दैट एक 2 साल का बच्चा है, 2 या 3 साल का, खेलता खेलता कोई पॉइजन उसके हाथ में लग जाता है ना। जैसे अनाज में रखने के लिए जो वो आता है ना, दवाई आती है सल्फास, पापा अनाज लेकर के आए और दवाई भी रखी हुई, खेलते खेलते उसके हाथ में लग गई और जा करके पापा के खाने में डाल दी, पापा को भी नहीं पता, खाए और मर गए। तो क्या बच्चे ने कोई अपराध किया? नहीं किया ना, क्योंकि गिल्टी माइंड ही नहीं है उसका। इसी तरह से सेक्शन 83 है, 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किए गए कार्य लिखे हुए हैं। ऐसे ही सेक्शन 81 है, 81 में दे रखा रूल ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का सिद्धांत। अच्छा आप एक बात बताऊं, अगर उंगली में सेप्टिक पड़ जाए आपकी और डॉक्टर उंगली काट दे, किस लिए काटी उंगली? ताकि सेप्टिक आगे ना फैले, एक बहुत बड़ी हानि हो जाएगी ना। तो सेक्शन 81 कहती है कि बड़ी हानि को बचाने के लिए अगर छोटी हानि आपने कर दी तो कोई अपराध नहीं है, देयर इज नो ऑफेंस। सेक्शन 81 में ये लिखा गया है। बात समझे ना? जैसे अपेंडिक्स में आंत का ऑपरेशन होता है और बढ़ा हुआ हिस्सा काट देते हैं, नहीं तो उससे नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल शिप वाला भी उदाहरण दृष्टांत यहाँ काम आ जाएगा। सपोज दैट आप एक बहुत बड़े शिप के कैप्टन हो, लगभग 500 उसमें यात्री बैठे हुए हैं, अचानक एक आइसबर्ग आपके सामने आ जाता है ना, आइसबर्ग सामने आ जाता है और ऐसी स्थिति में हो कि जानबूझ करके उस स्थिति में नहीं आए आप, अचानक से कहीं से तूफान में तैर करके आ जाते हैं और आप ऐसी स्थिति में हो कि अगर सामने लेकर के गए तो उससे टकराओगे, सारे मरोगे, और उसको मोड़ करके इस साइड में लाओगे तो पता लगा एक छोटी सी नाव में 2-4 लोग बैठे हुए वे मरेंगे। तो आप अपनी कॉमन सेंस से बताओ आप क्या करोगे? 500 लोगों को मारोगे या इधर को मोड़ दोगे? समझ गए ना? आप उन ज्यादा लोगों को बचाओगे, और अगर उनको बचाने में वे मर जाते हैं
क्योंकि आपकी वहां आप जानते तो हो, नॉलेज तो आपको है कि वे मरेंगे, लेकिन आपकी क्रिमिनल इंटेंशन है, उनको मारने का कोई आपराधिक आशय आपका नहीं है, तो यहां कोई बात अपराध नहीं, अपवाद है ये। ऐसे 76 होगी आपकी, ऐसे 79 होगी, 77 होगी, ऐसे सेक्शन 80 है, दुर्घटना का बचाव मिल जाएगा। ऐसे ही 96 से लेकर के 96 से लेकर के 106 तक सेल्फ डिफेंस दे दिया। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस का मतलब है प्राइवेट प्रतिरक्षा। प्राइवेट प्रतिरक्षा समझते हो ना? प्राइवेट प्रतिरक्षा का मतलब है कि कोई आदमी आपको पत्थर मारते हैं, तो क्या पत्थर लगने के बाद में तब पुलिस थाने में जाओगे क्या? नहीं ना, सबसे पहले तो बचाव करोगे, और यदि बचाव करने में उसको कोई चोट लग जाए तो आपने कोई अपराध नहीं किया। इसमें तो कोई ग्राउंड होगा ना? हाँ बिल्कुल, ग्राउंड में जब चलेंगे बताऊंगा डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। तो कुल मिलाकर के ये जनरल एक्सेप्शन जो है हमारे इस तरह के ही, ये 76 से लेकर के 106 तक है। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन। चैप्टर है 4 जनरल एक्सेप्शन, राइट। अब ये सेक्शन 6 क्या कहते हैं, इस बात पे आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन कहते हैं संहिता में की परिभाषाओं को अपवादों के अध्ययन समझा जाना। संहिता में की परिभाषाओं को, परिभाषा कौन सी होगी? चोरी की परिभाषा 378, 390 लूट, 391 डकैती, ये वो अपहरण है ना, रेप, बलात्संग, ना ना ना, हाँ वे भी हैं, अपहरण, लूट, रिश्ती, है ना, मानहानि, ये जितने भी अपराध हैं ये सब परिभाषित किए गए हैं। 302 सेक्शन 300 आपराधिक मानववध, 299, जितनी भी धाराएं हैं, तो उदाहरण सब ऐसे लिख दी मैंने, है ना, जितनी भी धाराएं हैं ये परिभाषित की गई हैं। इन परिभाषाओं के नीचे ये धाराएं लिखी नहीं गई 76 से लेके 106 तक। जैसे धारा 302 है, धारा 300 है, इसमें हत्या को डिफाइन किया गया है ना, और आपका 378 में चोरी को डिफाइन किया गया है। और जब आप 378 पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट खोल करके देख लेना, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ उसके नीचे कि यदि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा चोरी करेगा तो अपराध नहीं है, यदि इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में हो तो अपराध नहीं है, यदि सेक्शन 84 का 85 का के बारे में कोई मेंशन नहीं है वहां पे कि यदि पागल व्यक्ति चोरी करेगा तो अपराध नहीं है। समझे नहीं समझे? ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? यदि हर सेक्शन के नीचे ये अपवाद लिख देते तो आईपीसी हमारी इतनी मोटी हो जाती। ये 30-31 सेक्शन इन हर परिभाषाओं के नीचे लिखनी पड़ती। इससे बढ़िया समझदारी का काम किया लॉर्ड मैकाले ने ड्राफ्ट करते समय, और क्या किया सेक्शन 6 बना दी सॉरी सेक्शन 6 बना दी, और सेक्शन 6 में क्या लिख दिया कि वहां लिखी हो या ना लिखी हो, लेकिन आप मान के चलोगे कि ये सेक्शन वहां ऑलरेडी लिखी हुई है, लिखी हुई नहीं लेकिन लिखी हुई है, ऐसा मान के चलोगे आप। बात समझे ना? एक उदाहरण से समझते, मान लिया अगर ये ना लिखी होती, अगर ये सेक्शन न होती तो क्या होता, इस चीज पे आ जाते ताकि वो डिटेल में आप समझ जाओ। मान लिया ए ने बी के ऊपर चोरी का आरोप लगाया और बी 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, और सेक्शन 82 क्या कहती है? सेक्शन 82 कहती है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। और चोरी की डेफिनेशन में तो उसके 5 ग्राउंड है, क्या क्या कि चल संपत्ति होनी चाहिए, बेईमानी पूर्वक इंटेंशन होनी चाहिए, किसी के कब्जे में से हटाई जानी चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, बिना सहमति के हटाई गई हो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये कुल मिलाकर के 5 ग्राउंड है। अगर ये बच्चे ने 5 ग्राउंड पूरे कर दिए तो भी इसने अपराध नहीं किया। सीमित बचाव नहीं बल्कि पूर्ण बचाव दिया गया, इसने कोई ऑफेंस किया ही नहीं। लेकिन वहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु अगर चोरी करेगा तो चोरी नहीं है, कोई अपराध नहीं है। समझ गए ना? तो इसलिए क्या कह दिया, भले ने लिखो सेक्शन 6 बना दी, और क्या कह दिया, ये कह दिया कि यदि ये कह दिया कि इस संहिता की जो भी परिभाषा है उन्हें अपवाद वाले चैप्टर 4 के अधीन समझा जाएगा। मतलब भले ही चाहे वहां इन अपवादों को न लिखा गया हो 76 से लेकर के 106 तक, फिर भी आप ये मान के चलेंगे, प्रज्यूम करके चलेंगे, है ना, आप ये मान के चलेंगे ये सेक्शन वहां लिखी हुई है। आई थिंक आपको सेक्शन 6 अच्छे समझ आई। सेक्शन 7 पे आते हैं।